हमें हमारे मन की इच्छाओं के अनुरूप ही फल मिलता है। मन जिसकी लालसा करता है उसे पाता है। जगत में दो बातें हैं, एक सांसारिक वस्तुएं अर्थात मोह माया भोग पदार्थ और दूसरे भगवान। मन सांसारिक चीज़ों का चिंतन करता है तो भोग मिलता है और भगवान का चिंतन करता है तो भगवान मिलते हैं। मन संसार की बातों का या कभी कभी ईश्वर का चिंतन क्यों करता है? इसका उत्तर यह है, आनंद के लिए, शाश्वत सुख के लिए। बीच बीच में जब मन को यह लगने लगता है कि सांसारिक बातों से मिलने वाला सुख या आनंद अखंड नहीं है, बल्कि उसके परिणाम में क्लेश, भय, चिंता और दुख मिलता है, तब उसमें अर्थात मन में भगवान की इच्छा जाग उठती है। मन जिसके लिए उत्सुक होता है उसे पाता है। इस प्रकार मन भगवान के लिए उत्सुक होकर भगवान में लीन हो जाता है और आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है। इसलिए कह सकते हैं कि मन आत्मा में लीन हो जाता है। इस मार्ग के साधक का जब मन व्याकुल होता है या उसे कोई इच्छा होती है, तब उसके लिए वह अपने भगवान की शरण लेता है और परमात्मा तो कल्पतरु है। उनका आश्रय लेकर मनुष्य जो इच्छा करता है वह पाता है। इसलिए इस प्रकार भक्ति योग वाला अस्त व्यस्त होकर काम करता हुआ भी आखिर भगवान को प्राप्त करता है। योग अर्थात मन को ईश्वर से जोड़ना। चित्त को भगवान में जोड़ने का नाम योग है। यहाँ जो कुछ है सब परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। परमात्मा सर्वत्र अव्यक्त रूप में व्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अविनाशी, दयालु और भक्त वत्सल हैं। उनको भज कर मैं उन्हें प्राप्त करूँगा। वह मेरे सर्वस्व हैं, मुझे वे तारेंगे। इस भावना से मन को भगवान में जोड़ने का नाम ही योग है। मन का गड़बड़ घोटाला। जगत के अनेक संस्कार मन को भुलावे में डालते हैं। उनसे कभी मन में भोग की इच्छा जागृत होती है और फिर कभी भोग के प्रति इच्छा का अभाव होकर भगवान की इच्छा जाग उठती है। इस प्रकार मन का गड़बड़ घोटाला चला ही करता है। मन का यह भ्रम चिरकाल से है, इसलिए यह सहज ही दूर नहीं होता। मन एक बार सोचता है कि भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, भोग का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, केवल भगवान की ही चाह करनी चाहिए। इस प्रयत्न में उसकी अनेक परीक्षाएं होती हैं। उसके सामने अनेकों भोग आकर खड़े हो जाते हैं। उसी की इंद्रियां उनको भोगने के लिए उसे ललचाती हैं। इस अवस्था में यदि उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई होती है तो वह मन